हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी की यूनिट 1 के चैप्टर 5 को अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी औपचारिक लेखन का एक चैप्टर है प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया जाएगा। दोस्तों बस आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रतिवेदन की। तो देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन एक विस्तृत विवरण होता है जिसमें किसी कार्यक्रम, घटना, कार्ययोजना, बैठक आदि के कार्यकलापों का अनुभव और विभिन्न तथ्यों से परिपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। जहां रिपोर्ट किसी घटना का सामान्य विवरण होता है, वहीं प्रतिवेदन एक विस्तृत दृष्टि की अपेक्षा रखता है। देखिए दोस्तों, कई बार हम प्रतिवेदन को रिपोर्ट के रूप में भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए। आप देखिए, जो रिपोर्ट होता है दोस्तों, तो उसमें सामान्य विवरण दिया जाता है, लेकिन प्रतिवेदन थोड़ा विस्तृत होता है। विस्तृत कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, रिपोर्ट में सामान्य विवरण दिया जाता है, लेकिन प्रतिवेदन में दोस्तों सामान्य विवरण के साथ साथ कुछ सुझाव या सिफारिशें भी की जाती हैं। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन क्या होता है? मान लीजिए कोई घटना घट गई, ठीक है, मान लेते हैं कोई रेल दुर्घटना घटी है। अब सरकार ने मान लीजिए एक समिति का गठन कर दिया और समिति से कहा सरकार ने कि ये जो रेल दुर्घटना घटी है, आप इससे संबंधित प्रतिवेदन दीजिए। अब दोस्तों जो समिति होगी वो बताएगी कि जो रेल दुर्घटना घटी उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हुआ था, तो वो उसका विवरण प्रस्तुत करेगी कि रेल दुर्घटना जो थी वो कैसे घटी, मतलब कैसे रेल दुर्घटना हुई, क्या उसके कारण थे, कितना दोस्तों उसमें जान माल का मतलब नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया जाएगा उस प्रतिवेदन में। साथ में कुछ सुझाव वगैरह भी दिए जाएंगे कि कैसे जो हादसे हो रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको रोका जा सकता है, कौन सी नई तकनीक अपनाई जा सकती हैं। तो कुछ सुझाव और कुछ सिफारिशें भी प्रतिवेदन में शामिल हो सकती हैं। तो आप यूं भी कह सकते हैं दोस्तों कि प्रतिवेदन क्या होता है? प्रतिवेदन एक विस्तृत विवरण होता है किसी घटना का, किसी कार्यक्रम का, किसी कार्य योजना का। मान लीजिए कोई कार्यक्रम सरकार के द्वारा, मान लीजिए अभी G20 की मीटिंग हुई थी, 2023 में G20 की भारत में मीटिंग हुई थी। अब मान लीजिए कल को सरकार कोई समिति का गठन करती है और सरकार कहती है कि उस समिति से कि G20 से की जो मीटिंग हुई थी उससे संबंधित आप एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जैसे कि दोस्तों G20 की मीटिंग के दौरान सरकार की क्या मतलब उपलब्धियां रही, क्या मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कैसा मतलब माहौल रहा था। तो कई सारी बातें हो सकती हैं इसमें। तो जो भी संबंधित समिति होगी फिर वो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों प्रतिवेदन क्या है? जो प्रतिवेदन है वो एक विस्तृत विवरण है किसी कार्यक्रम का, घटना का, कार्य योजना का, ठीक है। तो ये एक लेखा जोखा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों? तो रिपोर्ट एक सामान्य विवरण है, प्रतिवेदन की ही तरह है, लेकिन क्या है कि प्रतिवेदन थोड़ा विस्तृत है। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट होता है वो सामान्य विवरण होता है। अब देखिए, प्रतिवेदन में मैंने आपको बता दिया, प्रतिवेदन में क्या होता है? सामान्य विवरण तो दिए ही जाते हैं, जो विषय हैं, जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन इसमें सुझाव और संस्तुतियां यानी कि सिफारिशें भी की जाती हैं, ठीक है। रिपोर्ट में सिफारिशें वगैरह नहीं होती, उसमें बस सामान्य विवरण दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों आपको प्रतिवेदन का अर्थ समझ में आ गया कि प्रतिवेदन होता क्या है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन का उपयोग कार्यालयों, सरकारी योजनाओं, बैंकों आदि में होता है, ठीक है। ये मतलब कई जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिवेदन का उपयोग कार्यालय या प्रतिष्ठान उसके आधार पर अपनी योजनाओं को बनाता और क्रियान्वित करता है। दोस्तों प्रतिवेदन का काफ़ी उपयोग होता है। अब प्रतिवेदन जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें कई सारी जानकारियां सामने आती हैं, तो उसके आधार पर कई सारी नीतियां वगैरह या योजनाएं वगैरह भी बनाई जाती हैं। प्रतिवेदन में विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाओं व तथ्यों का संकलन कर उनका विवेकपूर्ण, निष्पक्ष अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो प्रतिवेदन होता है उसमें विभिन्न विषयों का, अलग अलग जो मतलब विषय हैं, तो उनका मतलब काफ़ी गहराई से, काफ़ी अच्छे से, निष्पक्ष रहते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। और जो अलग अलग जो विषय हैं दोस्तों, तो उनसे संबंधित जो भी मतलब सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, उनका संकलन, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनका संकलन किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों समिति का दायित्व होता है, कई बार समितियों का गठन किया जाता है इसी के लिए, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो समिति का दायित्व होता है कि वह तथ्यों, सूचनाओं और विचारों की प्रामाणिकता की जांच निष्पक्ष और निरपेक्ष रूप से कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अब जो समिति, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो प्रतिवेदन तैयार करने वाली जो समितियां हैं उनको निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष जांच वगैरह करके जो भी मतलब सूचनाएं, तथ्य हैं, जो भी मतलब विचार हैं, उनको, उनकी प्रामाणिकता वगैरह की जांच निष्पक्ष रूप से करके प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए बनाई गई समितियां केवल बैठकों के आधार पर ये निर्णय नहीं लेती कि
नहीं लेती, बल्कि व्यावहारिक रूप से समाज के बीच जाकर उनके सुझावों और आंकड़ों के आधार पर अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रारूप करती हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो समितियां हैं, जो मतलब प्रतिवेदन तैयार करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक कमरे में बस बैठती हैं और आपस में बातचीत करती हैं और प्रतिवेदन तैयार कर देती हैं। तो ये नहीं होता, बल्कि ये है कि वो ज़मीनी स्तर पर जो भी मतलब उनको विषय सौंपा गया है, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, रेल दुर्घटना का एक उदाहरण दिया था। तो अगर मान लीजिए कोई समिति है जो रेल दुर्घटना से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है, मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना हुई थी और फिर वो उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है कोई समिति, तो पहले क्या करेगी, वो जब उस जगह पर जाएगी भी, वो समिति के जो सदस्य होंगे दोस्तों, जो टीम होगी पूरी, वो उस जगह पर जाएगी भी, वहाँ का निरीक्षण भी करेगी। तो ये बातें इसमें शामिल है। प्रतिवेदन के अंत में सभी सदस्यों, जो प्रतिवेदन होगा दोस्तों, तो उसके अंत में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। किसी भी प्रतिष्ठान के विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिवेदन भी भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर अलग अलग विषय है तो अलग अलग तरह के प्रतिवेदन भी हो सकते हैं ना। कोई अलग संस्था है, ठीक है, तो वो अलग विषय के ऊपर प्रतिवेदन चाहती है, तो उसका प्रतिवेदन, और कोई अलग संस्था है जो अलग विषय पर मतलब प्रतिवेदन चाहती है, तो अलग अलग विशिष्ट कार्य के लिए अलग अलग प्रतिवेदन हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने प्रतिवेदन को अच्छे से समझा। अब हम यहाँ पे विज्ञप्ति की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, विज्ञप्ति का महत्व सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों या प्रतिष्ठानों में बहुत अधिक होता है। यह एक प्रमुख माध्यम होता है जिसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए किया जाता है। विज्ञप्ति एक लिखित सूचना होती है। किसी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचारों की सूचना को विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों को प्रेषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो ये विज्ञप्ति है, ये एक लिखित सूचना होती है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है, कोई गैर सरकारी कार्यालय है। अब उसके द्वारा मान लेते हैं कि कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब उस कार्यक्रम की जो मतलब सूचना है दोस्तों, वो विज्ञप्ति के द्वारा किसी समाचार पत्र को दी जा सकती है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि विज्ञप्ति क्या है, एक लिखित सूचना होती है दोस्तों। इसके द्वारा अब इसमें सूचना मतलब किसी कार्यक्रम वगैरह की सूचना होती है। अब ये सूचना दोस्तों समाचार पत्र वगैरह, जो समाचार पत्र वगैरह है, तो उन्हें मतलब दे दिया जाता है, तो फिर वो समाचार पत्रों में उसे छाप देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। समय की व्यस्तता के कारण किसी कार्यक्रम में समय पर ना पहुंच पाने के कारण पूरी रिपोर्टिंग करना संभव नहीं होता, तो ऐसे में विज्ञप्ति का महत्व अधिक बढ़ जाता है। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने कार्यालय या व्यवसाय से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों तथा निश्चयों की जानकारी सर्वसाधारण तक प्रचारित करने के लिए विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति है, ये जो लिखित सूचना है, इसके द्वारा सरकारी या गैर सरकारी जो कार्यालय हैं, वो किसी कार्यक्रम वगैरह की जो सूचना है वो जनता तक पहुंचाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि देखिए सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों के द्वारा मान लीजिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब उस कार्यक्रम से संबंधित जो भी मुख्य जो बातें हैं, जो सूचना है, वो विज्ञप्ति में लिख दी जाती हैं। अब इन विज्ञप्तियों को समाचार पत्रों को दे दिया जाता है और समाचार पत्रों से कहा जाता है कि आप इस दिन इसे प्रकाशित करेंगे, तो फिर समाचार पत्र उसको प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे जो वो मतलब जो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो जनता तक पहुंच पाती हैं। तो ये क्या है, जैसे कोई व्यावसायिक संस्था प्रतिष्ठान है या कोई सरकारी कार्यालय है, तो ये जो भी मतलब कार्यक्रम की जो भी कार्यक्रम है या जो भी नीतियाँ वगैरह हैं, जो भी निश्चय वगैरह हैं, तो वो जो भी मतलब जानकारी है वो सर्वसाधारण तक प्रचारित करते हैं विज्ञप्ति के द्वारा। तो आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि मान लीजिए कोई कार्यक्रम है, तो समय की मतलब व्यस्तता के कारण अगर किसी कार्यक्रम की पूरी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, तो ऐसे में भी विज्ञप्ति का एक अधिक महत्व होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको विज्ञप्ति और ये प्रतिवेदन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।